केसरी को किस नाम, पंजाब केसरी का नाम क्या था, ठीक है, यानी कि उपनाम, पंजाब केसरी का नाम क्या था, तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, देखो ध्यान से देखना इसको, ठीक है, हम इधर उपनाम है, उपनाम के बारे की, और इधर है हमारे नाम, सिर्फ नाम उपनाम, ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब केसरी, ठीक है, पंजाब केसरी का हो गया है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है लोह पुरुष, लोह पुरुष, ठीक है, तो यह वल्लभ भाई पटेल। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लास विद सुमित में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीके के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, महान व्यक्तियों के उपनाम और नाम, महान व्यक्तियों के उपनाम और नाम, उन्हें किन 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 नामों से जाना जाता था, ठीक है, किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो देखिए उपनाम है और ये नाम है, ठीक है। देखो एक बार, नंगा फकीर को, नंगा फकीर किसको कहा जाता था, नंगा फकीर किसको कहा जाता था, तो ये महात्मा गांधी को नंगा फकीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नंगा फकीर किसको कहा जाता था, तो ये महात्मा गांधी को कहा जाता था, और इनको नंगे फकीर के नाम से भी जाना जाता था, महात्मा गांधी को, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकमान्य, लोकमान्य किसको कहा जाता था, ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था, ये उनका उपनाम था, ये उनका उपनाम था, ठीक है, उनको बाल गंगाधर तिलक को उनके उपनाम, ठीक है, लोकमान्य से भी जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है जेपी, जेपी किसको कहा जाता था, तो जयप्रकाश नारायण का उपनाम, जयप्रकाश नारायण का उपनाम जेपी था, ठीक है, जयप्रकाश नारायण का उपनाम जेपी था, और उनको उपनाम के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, यानी कि जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, जेपी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है शांति पुरुष, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, यानी कि उनके उपनाम से भी जाना जाता था। उनका उपनाम, लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या है, शांति पुरुष, शांति पुरुष। नेक्स्ट है पंजाब केसरी, पंजाब केसरी को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, और उनका ये उपनाम था, उनका ये उपनाम था, उनके उपनाम से भी उनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था, समुद्रगुप्त को कहा जाता था, ये समुद्रगुप्त का उपनाम भारत का नेपोलियन था, भारत का नेपोलियन था, ठीक है, नेपोलियन, नेपोलियन था, ठीक है, इनको इनके इस नाम से भी जाना जाता था। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है समुद्रगुप्त का उपनाम बताइए, या भारत का नेपोलियन को किस, भारत के नेपोलियन किसको बोला, किसको कहा जाता था या किसको बोला जाता था, तो ये समुद्रगुप्त को बोला जाता था, और इनका उपनाम जो है वो ये है भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, ठीक है। और आपसे किसी भी तरह से एग्जाम में पूछ सकता है, आपसे महात्मा गांधी का उपनाम पूछ सकता है, आपसे महात्मा गांधी का भी उपनाम पूछ सकता है, महात्मा गांधी का उपनाम जैसे कि नंगा फकीर, नंगा फकीर, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का उपनाम जो है वो जेपी था, जेपी था, ठीक है। नेक्स्ट है पी उड़न परी, उड़न परी किसको कहा जाता था, उड़न परी किसको कहा जाता था, तो पीटी ऊषा को कहा जाता था, पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता था। नेक्स्ट है मिस्टर क्लीन, मिस्टर क्लीन किसको कहा जाता था, तो ये राजीव गांधी, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है।
तो ये है मिस्टर क्लीन। मिस्टर क्लीन किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, यह जाना जाता है, ठीक है। बिहार का गांधी, बिहार का गांधी किसको कहा जाता था? तो बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम क्या है, ठीक है, उपनाम क्या है, तो बिहार का गांधी, बिहार का गांधी। आप समझ रहे हो ना, ये बहुत बड़ी ट्रिक है, इसको ध्यान से देखना एक बार। नेक्स्ट है निर्मल हृदय। निर्मल हृदय किसको कहा जाता है? ठीक है, तो निर्मल हृदय मदर टेरेसा को उपनाम से जाना जाता है, मदर टेरेसा को उपनाम से जाना जाता है। निर्मल हृदय का निर्मल हृदय को क्या कहा जाता है? तो मदर टेरेसा कहा जाता है, और मदर टेरेसा का उपनाम क्या है? वो निर्मल हृदय है, निर्मल हृदय है। नेक्स्ट है बाबूजी। बाबूजी किसको कहा जाता था? ठीक है, बाबूजी, यहाँ सबसे ज़्यादा गलती पता क्या होती है, क्योंकि ये बाबूजी यहाँ उपनाम है, ठीक है, यहाँ बाबूजी उपनाम है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कुछ बच्चे ये करेंगे बाबूजी तो गांधी जी का नाम था, बाबूजी गांधी जी को कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शंस में गांधी जी भी आपका दिया जाएगा, गांधी जी भी जरूर से जरूर होगा, क्योंकि यहाँ तो मिस्टेक है ना, इसीलिए एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है, ठीक है। आपको ऑप्शंस वहाँ कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे आपको ऑप्शंस, ठीक है, आपको ऑप्शंस 4 मिलेंगे, जिसमें एक में गांधी जी होगा और एक में जो है आपका जगजीवन राम होगा, एक में जगजीवन राम होगा। और सबसे ज़्यादा बच्चे किसको लगाएंगे? वो गांधी जी वाले पे टिक लगाएंगे, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। बाबूजी किसको कहा जाता है? ठीक है, तो जगजीवन राम को कहा जाता है, ना कि महात्मा गांधी को छोड़कर, ठीक है। महात्मा गांधी को बाबूजी नहीं कहा जाता है, ठीक है, यानी कि वैसे कहा जाता है, बट उपनाम में गांधी जी को नंगे फ़कीर के नाम से जाना जाता है, नंगे फ़कीर के नाम से जाना जाता है। और बाबूजी को, बाबूजी का नाम क्या है? ठीक है, तो जगजीवन राम, जगजीवन का उपनाम बाबूजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रैंड ओल्ड मैन। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। एग्जाम में अगर आपसे पूछता है ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता था, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो कर दिया करो, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले, हम इससे अच्छी और आपको कंटेंट बना के दिया करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।